हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी में। आज हमारा जो राजस्थान का जो जीके वाला प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम जीके के सवाल देख रहे हैं जो आपके राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं अब हम। ये अपने पास पहला सवाल दिया गया है। इसमें हमसे बोला है कि इनमें से कौन सी नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है, लूनी, बाणगंगा, सतलज या फिर घग्गर। तो हमें क्या बताना है इसमें कि जो अपना हनुमानगढ़ है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी के किनारे। अगला सवाल है दोस्तों अपने सामने, राजस्थान की सीमा इनमें से कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने का कार्य करती है। यानी कि आपको बताना है राजस्थान की सीमा और बाकी अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है राजस्थान की सीमा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 राज्य को। और दोस्तों ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये है आपके क्या दिया गया है, राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, आज के समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग स्थित है, 5, 7, 9, 11। तो क्या बताना है दोस्तों आपको, राजस्थान में अभी के समय में वर्तमान में कितने संभाग है। तो कितने संभाग हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 7 संभाग। और ये 7 संभाग जो है वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएंगे आपके राजस्थान के संभाग कितने हैं, तो कितने हैं राजस्थान में 7 संभाग है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग। ये आपको ध्यान में रखना है, 7 संभाग जो है इनके नाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, कनक सागर बांध राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी पर उपस्थित है, कोटरी, खारी, बनास, मेंज। तो क्या बताना है दोस्तों आपको, आपको बताना है कि कनक सागर बांध जो है ये राजस्थान में कौन सी नदी पर उपस्थित है। तो कौन सी नदी पर उपस्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मेंज नदी पर। राजस्थान के अंदर पत्रकारिता में भीष्म पितामह इनमें से किसको कहा जाता है, पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है पत्रकारिता के अंदर भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील राजस्थान की इनमें से कौन सी है, पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद। तो दोस्तों सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी ऑप्शन ए पुष्कर झील। अगला सवाल है अपने पास, राजस्थान की सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना इनमें से कौन से साल में की थी, 1992, 1993, 1994 और 1995। तो आपको बताना है खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना इनमें से कौन से साल में की थी। तो कौन से साल में की थी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1994 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में तीजोत्सव का आयोजन किया जाता है, जयपुर, अलवर, झालावाड़ या फिर टोंक। तो तीजोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है, ये किया जाता है आपके जयपुर जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर का पुराना नाम इनमें से क्या है, डेबर, ढूंढार, कोठी या फिर चंद्रावती। तो आपको बताना है जयपुर का पुराना नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी ढूंढार इसका सही जवाब। अगला सवाल है, राजस्थान के अंदर रेल का सर्वप्रथम परिचालन कौन से साल में हुआ था, 1862, 1869, 1874, 1881।
तो दोस्तों आपको बताना है राजस्थान के अंदर रेल का सर्वप्रथम परिचालन कौन से साल में हुआ था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1874 ईस्वी में। राजस्थान के कौन से नगर में सबसे अधिक वनस्पति घी के कारखाने हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर भीलपुर में? तो वनस्पति घी के कारखाने कौन से नगर में सबसे ज़्यादा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका जयपुर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ या फिर भरतपुर? तो दोस्तों राजस्थान का अन्न भंडार जो है वो कहा जाता है आपके श्रीगंगानगर को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजपूताना शब्द के पहले प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम क्या था? कर्नल तोड़, एलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर और इनमें से कोई नहीं? तो राजपूताना जो शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था? प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे ये हमें बताना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जॉर्ज तोमर। राजस्थान का राज्य नृत्य इनमें से कौन सा है? गींदड़, गरबा, घूमर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? ये है आपका घूमर नृत्य। राजस्थान का राज्य गीत इनमें से कौन सा है? घूमर, प्रियतम प्रदेश गया, केसरिया बालम या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 15वां जो सवाल है इसका आंसर ये होगा। आपको लिख के इसे कमेंट करना है। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला इनमें से कौन से समय में भर जाता है? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ला 3, चैत्र शुक्ला 2 और चैत्र कृष्ण 8? तो दोस्तों ये जो मेला है जो कहाँ पर है? राजस्थान के चाकसू में। और कौन सा मेला? शीतला माता का मेला। तो ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों आपका वैशाख शुक्ल 3 को। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम इनमें से क्या है? पीपानंद, उदय सिंह, प्रताप सिंह और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राजस्थान के लोक संत है पीपा। इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके जो बचपन का नाम है वो हो जाएगा प्रताप सिंह। ऑप्शन सी। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना इनमें से किसने की थी? चंद बरदई, सारंगदेव, नरपति नाल और इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों ये की थी चंद बरदई ने। रण नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र? तो दोस्तों ये जो नृत्य है रण नृत्य, इसमें क्या होता है? एक तो ये राजस्थान का नृत्य है और इसमें हाथ में तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपके मेवाड़ क्षेत्र में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के अंदर वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? भरतपुर, माउंट आबू, कोटा और जैसलमेर? तो सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है वर्षा का? ये हो जाएगा दोस्तों आपका जैसलमेर में। अगला सवाल है राजस्थान के अधिकतर भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो आपको पता है गुप्त वंश ने अपना जो शासक था वो कौन सा शासक है? जो आपको बताना है राजस्थान में अधिकतर भाग पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो वो कौन सा शासक था दोस्तों? ये था आपका चंद्रगुप्त सेकंड। राजस्थान के अंदर लघु उद्योग निगम की स्थापना
कौन से सन में की गई थी? 1959, 1961, 1963 या फिर 1965? तो राजस्थान के अंदर लघु उद्योग निगम की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो कौन से सन में की गई थी दोस्तों? ये 1961 ईस्वी में। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर डूंगरपुर? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र हो जाएगा आपका जयपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी इनमें से किस नदी को माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया, नेजा, बालर, गेर? तो दोस्तों भीलों के द्वारा होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है ये है आपका गेर नृत्य। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में स्थापित कला का जनक इनमें से किनको कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा उदय सिंह? तो किसको कहा जाता है दोस्तों स्थापित कला का जनक? ये कहा जाता है आपके राणा कुंभा को। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर स्थित है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर? तो कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका मेड़ता में। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोट्स, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रणेता? ये कहा जाता है आपके कर्नल टोड को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति इनमें से कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो ताम्र पाषाण संस्कृति दोस्तों हमें बताना है और ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी ए और बी दोनों, यानी कि आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों हो जाएगी। आखिरी सवाल है अपना, राजस्थान में बीसल देव रासों की रचना इनमें से किसने की थी? चंदबरदई, सारंगदेव, नरपति नाल और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बताना है बीसल देव रासो इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आपकी नरपति नाल ने। तो दोस्तों ये थे अपने जीके के सवाल। आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।